जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। आज एक नया विषय, एक नए मुद्दे पर हम लोग ये वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। आज का हमारा विषय है नवयान दर्शन, बुद्ध की शिक्षाओं की आधुनिक विवेचन। इस किताब पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये किताब जब प्रकाशित हुई तब काफ़ी लोगों के मन में सवाल थे कि नवयान क्या है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्यों लिखा गया है, या नवयान के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। काफ़ी लोगों को पता नहीं है, तो लोगों के बहुत से सवाल थे। तो फिर हमने सोचा क्यों ना इस किताब के लेखक डॉक्टर रत्नेश कातुलकर जी से ही हम ये सवाल करें। तो दोस्तों आइए डॉक्टर रत्नेश कातुलकर जी का हम लोग स्वागत करते हैं और चर्चा को शुरुआत करते हैं। सर, मेरा एक सवाल है। मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, वो एक भिक्षु का पॉडकास्ट था, और वो ना नवयान को खारिज करते हुए कह रहे थे कि बाबा साहब तो थेरवादी थे। तो फिर आप ये नवयान क्यों लाना चाह रहे हैं? दर्शन जी, वो पॉडकास्ट मैंने भी देखा और पूरा देखा, बड़ा लंबा था। उस पॉडकास्ट के विषय पे उत्तर देने से पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ। मिलिंद प्रश्न को अचानक याद करता हूँ। मिलिंद प्रश्न वो ग्रंथ है जो एक ग्रीक यूनानी विद्वान मिनेंडर, राजा मिनेंडर, वो ग्रीक फिलॉसफी के ज्ञाता थे। उनके सवाल थे, और दूसरी तरफ बैठे हुए थे बौद्ध दर्शन के ज्ञाता नागसेन। नागसेन से मिलिंद सवाल कर रहे थे, नागसेन उत्तर दे रहे थे। इन दोनों के संवाद का जो कलेक्शन है वो मिलिंद प्रश्न कहलाता है, मिलिंद पन्नोपाली में कहते हैं। बड़ा शानदार है। क्यों शानदार है? क्योंकि वो दो विद्वानों के बीच में चर्चा थी। अगर दो विद्वानों के बीच में चर्चा हो तो निश्चित ही वो अद्भुत होगी, शानदार होगी, इसमें कोई शक नहीं। यानी प्रश्न पूछने वाला भी विद्वान, जवाब देने वाला भी विद्वान। कभी कभी दूसरे किस्म की चर्चा होती है कि सवाल पूछने वाला हो सकता है कि विद्वान ना हो, ज्ञाता ना हो, उसकी जानकारी कम हो, लेकिन जिससे सवाल किया जा रहा है वो महान ज्ञाता, मर्मज्ञ हो। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हुए हैं। बुद्ध के सामने उनके जीवन काल में बहुत सारे ब्राह्मण आए। कोई एसुकारी नाम का ब्राह्मण आ गया, कोई अम्बट्ठ नाम का ब्राह्मण आ गया, जिनके पास थोड़ा भी ज्ञान नहीं था। वो सवाल करते थे बुद्ध से, बेवकूफाना सवाल, लेकिन बुद्ध चूंकि महाज्ञानी व्यक्ति है और वो जब जवाब दिया करते थे तो अद्भुत। सवाल पूछने वाला जानकार नहीं है, लेकिन जवाब देने वाला ज्ञानी है, तब भी बड़े शानदार जवाब निकल के आते हैं। लेकिन मुश्किल तब हो जाती है जब सवाल पूछने वाला भी जानकार ना हो और जवाब को देने वाला भी जानकार ना हो, दोनों ही अज्ञानी हो। ऐसी चर्चा जब हो तो फिर उसका क्या हश्र होगा। उस पॉडकास्ट में हुआ यूं ही जो भिक्षु थे, जो जवाब दे रहे थे, उनको नवयान की एबीसीडी नहीं पता, और जो पॉडकास्टर सवाल पूछ रहे हैं उनको भी नवयान की एबीसीडी नहीं पता। अब दोनों को ही एबीसीडी नहीं पता हो और नवयान पे वो टिप्पणी करे तो ये क्या हश्र होगा उसका। वही हश्र हुआ। रही बात उन भिक्षु की कि वो ये कहने लगे कि बाबा साहब थेरवादी भिक्षु थे, थेरवादी धम्म को अपनाते थे। तो हमारा उनसे ये सवाल है कि बाबा साहब ने जब अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा लिखी तो उसकी प्रतिक्रिया में महाबोधि जर्नल ने एक आर्टिकल छापा। किसी थेरवादी भिक्षु ने उस आर्टिकल को लिखा था, और उस आर्टिकल में बाबा साहब की किताब को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें जो बातें लिखी गई है ये बाबा साहब की पॉलिटिक्स है, इसका बुद्ध के धम्म से कोई लेना देना नहीं, बाबा साहब की पॉलिटिक्स है, ये उसके शब्द थे। और इसलिए इस किताब का नाम बुद्धा एंड हिज धम्मा तो होना ही नहीं चाहिए। इस किताब का नाम रखना चाहिए था डॉक्टर आम्बेडकर एंड हिज धम्मा। तो इस तरह से उन्होंने बाबा साहब की अप्रोच को सिरे से खारिज कर दिया था थेरवादियों ने। अब आज वो थेरवादी किस मुंह से कह रहे हैं कि बाबा साहब थेरवादी थे? ये तो दोगली बात हुई ना। या तो मान लो कि बाबा साहब की बातें जो है वो सही है, या तो सिरे से खारिज कर दो। कभी खारिज करोगे, कभी मानोगे, ये नहीं चलेगा। एक मत होना चाहिए, मैं यही कहना चाहूंगा दर्शन जी। सर, ये किताब लिखने का विचार आपके मन में कब आया और कैसे आया? मतलब आपने कहाँ से आपको लगा कि ये इस पर किताब लिखनी चाहिए? दर्शन जी, मैं मध्य प्रदेश में पैदा हुआ और ऐसे इलाके में पैदा हुआ
कि जहां धम्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं है। ठीक है, हल्का फुल्का है, मेरा ही परिवार में हल्का फुल्का था, माहौल में था, लेकिन धम्म की जो गंभीर अध्ययन होना चाहिए उस तरह का माहौल तो हमारे यहाँ था नहीं। लेकिन धम्म अध्ययन करने की जब रुचि विकसित होते गई तो क्या किया जाए, कोई टीचर नहीं था, कोई दार्शनिक नहीं था, कोई भिक्खु नहीं था जो मेरे सवालों का जवाब दे सके, क्योंकि मन में सवाल उठते थे धम्म को लेकर। तो एकमात्र साधन था कि किताबें। तो बहुत सारी किताबें इकट्ठी करते गए बुद्धिज्म से संबंधित और उनको पढ़ते गए। और जब किताबों को पढ़ते गए तब बहुत सारी गड़बड़ सामने आई। पढ़ते पढ़ते एक दिन मुझे अशिन जनकाभिविंश नाम के एक भिक्खु की, बर्मा के भिक्खु है, म्यांमार के भिक्खु, और ऐसे वैसे भिक्खु नहीं, बड़ा खास ओहदा रखते हैं वो भिक्खु संघ में, उनकी किताब मैंने पढ़ी। अंग्रेजी में किताब आई है, अभिधम्म इन डेली लाइफ। उस किताब को जब मैंने पढ़ा तो सिर पकड़ लिया। उस किताब में यह लिखा गया था कि यदि कोई व्यक्ति आज अछूत के रूप में पैदा होता है, गरीब के रूप में पैदा होता है, ट्रांसजेंडर के रूप में पैदा होता है, स्त्री के रूप में पैदा होता है, औरत कोई है, या कोई सांप बिच्छू के रूप में पैदा हुआ है, तो ये उसके पिछले जन्म के दुष्कर्मों का परिणाम है। ये बुद्ध की शिक्षा है, वो कह रहा है। अगर ये बुद्ध की शिक्षा वाकई होती तो बाबा साहब फिर क्यों छोड़ते धम्म को, पुराने धर्म को, और क्यों अपनाते धम्म को? ये सारी बात तो हिंदू धर्म पहले ही कह रहा था। बुद्ध का धर्म इसीलिए अपनाया कि बुद्ध का धर्म आधुनिक है, मानववादी है। लेकिन जब हम किताबें पढ़ने लगते हैं तो अधिकांश किताबें घुमा फिरा के वही पाखंड में ले जाती है। एक किताब की बात नहीं, जितनी किताबें पढ़ते जा रहा था कहीं ना कहीं 50% मिलावट होती थी, कहीं 20%, कहीं 10%, लेकिन गड़बड़ होती थी। पूरी तरह संतुष्ट करने वाली कोई किताब नहीं मिल रही थी। तब लगा कि भाई मुझे जो स्ट्रगल करना पड़ रहा है धम्म को समझने के लिए, ये हर किसी को करना पड़ रहा होगा, तो इसका क्या हल हो सकता है? इसका हल फिर लगा कि यही होगा कि मैं खुद ही कलम उठाऊं और खुद किताब लिख दूं, ताकि बौद्ध धम्म से जुड़ने वाला व्यक्ति पूरी तरह संतुष्ट हो सके, उसके सारे सवालों का जवाब मिल सके। और ये सोच के मैंने ये किताब लिखना शुरू किया। क्या बात है, मतलब एक किताब लिखने के लिए कितनी तो किताबें आपको पढ़नी पड़ी है, और उसके बाद आपको ये विचार आया कि आसान भाषा में कहीं लिखा नहीं है, और क्या है, कॉमन जो पीपल्स है, जो लोग हैं, उन्हें वो समझने में भी आसानी हो इस भाषा में लिखना, तो वो भी एक ज़रूरी बात होती है। सर, मैंने सुना है कि ये किताब लिखने को आपको काफ़ी समय लगा। इसमें ऐसा टोटल कितना समय लगा है आपको किताब लिखने में? दर्शन जी, इसका जवाब दूं तो थोड़ा सा विचित्र लगेगा जी। जैसे कि बुद्धदास भिक्खु कहते थे कि बुद्ध के शब्दों के दो अर्थ होते हैं, एक परमार्थिक अर्थ और एक लौकिक अर्थ। अब लौकिक भाषा में अगर बुद्ध की शिक्षा को लोग समझने लग जाए तो बुद्ध के जो मूल अर्थ थे उसको लोग खो देते हैं। जैसे कि पुनर्जन्म, उदाहरण के लिए बुद्ध ने किस संदर्भ में प्रयोग किया था लोग नहीं जानते। पुनर्जन्म का लोगों ने यह अर्थ लिखा दिया कि जैसे अन्य धर्म कहते हैं मरने के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है, ऐसे मरने के बाद यहाँ आत्मा नहीं हो तो क्या हुआ, चित्त का पुनर्जन्म होता है, और कहानी वही शुरू हो जाती है। बुद्धदास भिक्खु समझाते हैं कि नहीं भाई, गूढ़ अर्थ समझो किसी भी बात का। तो वैसे ही मेरे किताब के साथ भी हुआ। कहने को मैं कह सकता हूं, और बिल्कुल सच कह रहा हूं, इस किताब को लिखने में मुझे 3 महीने का समय लगा, और थोड़ा सा फिर समय लिखना जब पूरा हो गया लगा 1-2 चैप्टर बढ़ा देना चाहिए, 1 महीना और ले लिया, 4 महीने में किताब पूरी हो गई। लेकिन ये उसका एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि इस किताब को लिखने में मुझे 25 साल से अधिक का समय लगा है। और ये हुआ ऐसा कि जो मैं 3 महीने की अवधि बता रहा हूं ना, जब मैंने किताब लिखी, ये उस समय मैंने लिखा जब कुछ अपने मित्रों का सुझाव था कि जूम पर, कोरोना का समय था, बुद्धा एंड इस धम्मा की ऑनलाइन स्टडी की जाए, और मैं बुद्धा एंड इस धम्मा ऑनलाइन उनको पढ़ाने लगा था। जैसे ही वो किताब पूरी हुई, हमारा अध्ययन पूरा हुआ, तो विचार आया कि अगला क्या। तो मैंने कहा भाई, हम जो बुद्धा एंड इस धम्मा भी अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, ये नवयान शैली में पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना नवयान दर्शन पे ही आगे हमारी क्लास ली जाए। और नवयान दर्शन पे हमने 1.5 साल के करीब हमारे एपिसोड्स चलते गए, उस पर चर्चा होती गई, और उसमें जो जो चर्चा हुई थी उसको मैंने शब्दशः बिल्कुल नहीं लिखा, वही सारी बातें दिमाग में थी, तो 3 महीने में लिखना हो गया। 25 साल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसको लिखने का विचार उस क्षण मेरे मन में आया था जो मैंने अभी हाल में जिक्र किया, जब अशिन जनकाभिविंश जैसे
पारंपरिक बौद्ध लेखकों को पढ़ना शुरू किया था और इनके विचारों को पढ़ के जो मन में पीड़ा उत्पन्न हुई थी और बौखलाहट हुई, बेचैनी हुई कि अब क्या किया जाए। अगर वही पाखंड जो पिछले धर्म में था इस धर्म में भी मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ इस धर्म को अपनाने का। तो वो बेचैनी और जो पीड़ा थी, और अलग अलग ऑथर्स को पढ़ता गया, राहुल सांकृत्यायन को पढ़ा, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली। बुद्ध पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि बुद्ध जो हैं वो राजाओं के समर्थक हैं, गरीब जनता के विरोधी हैं, वो सेठ साहूकार के समर्थक हैं, मजदूर वर्ग के विरोधी हैं। ऐसे तमाम इल्ज़ाम जब उन पर लगते थे, किसी लेखक ने तो ये तक के लिख दिया कि बुद्ध की वजह से इस देश में जातिवाद आया, छुआछूत आई। तो इन सब जो इस तरह के आरोप अनर्गल बुद्ध पर लग रहे थे, इनका उत्तर ढूंढता गया और बेचैन होता गया। और जब पूरी तरह बेचैनी खत्म हो गई, मतलब ढूंढते ये स्थिति आई कि एक निष्कर्ष पहुंचे कि नहीं भाई, आपने ये चीजें लिखी है, सही बात ये है, तो अपने आप ये किताब तैयार हो गई। इस तरह 25 साल में ये किताब सामने आई है। नहीं, वाकई सर, मतलब 3 महीने तो लिखने में लगे, लेकिन वो विचार, उस विचार पर स्टडी करने में और उसको सोच के किताब पर उतारने की जो वो है, वो उसमें समय तो लगता ही है। नव्यान दर्शन के इस एपिसोड को मैं यहीं पर रोकना चाहूँगा और अगले एपिसोड में हम नए सवालों के साथ और सर से नए जवाब हम लेने वाले हैं। सो देखते रहिए नव्यान दर्शन और मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम।